नमस्कार बच्चों, @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। आज मैं आपको क्लास 9th एंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आ रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर से क्लास 9th और कंपटीशन में बार बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1775 ईस्वी में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? 1775 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। अमेरिका के 13 उपनिवेश किस देश के अधीन थे? ब्रिटेन के। अमेरिका के 13 उपनिवेश किस देश के अधीन थे? ब्रिटेन के। अमेरिका के 13 उपनिवेश किस देश के अधीन थे? ब्रिटेन के। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है? उत्तर प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। छठा प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी किस घटना का विरोध था? ब्रिटिश चाय कर। बोस्टन टी पार्टी किस घटना का विरोध था? ब्रिटिश चाय कर का। बोस्टन टी पार्टी किस घटना का विरोध था? ब्रिटिश चाय कर का। आठवां प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1765 ईस्वी में। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1765 ईस्वी में। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1765 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट का विरोध किस उपनिवेश में सबसे अधिक हुआ था? मैसाचुसेट्स में। स्टाम्प एक्ट का विरोध किस उपनिवेश में सबसे अधिक हुआ था? मैसाचुसेट्स में। स्टाम्प एक्ट का विरोध किस उपनिवेश में सबसे अधिक हुआ था? मैसाचुसेट्स में। 10वां प्रश्न है, किस कानून ने ब्रिटिश सैनिकों को अमेरिकी घरों में रहने की अनुमति दी? क्वार्टरिंग एक्ट। किस कानून ने ब्रिटेन के सैनिकों को अमेरिकी घरों में रहने की अनुमति दी? क्वार्टरिंग एक्ट। किस कानून ने ब्रिटिश सैनिकों को अमेरिकी घरों में रहने की अनुमति दी? क्वार्टरिंग एक्ट के तहत। 11वां नंबर प्रश्न है, कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? थॉमस पेन ने। कॉमन सेंस पुस्तक किसने लिखा? थॉमस पेन ने। 11वां नंबर प्रश्न है, कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? थॉमस पेन ने। 12वां नंबर प्रश्न है, कॉमन सेंस का क्या प्रभाव पड़ा? स्वतंत्रता के पक्ष में जनमत तैयार किया। कॉमन सेंस का प्रभाव क्या पड़ा? स्वतंत्रता के पक्ष में जनमत तैयार किया। 13वां नंबर प्रश्न है, पहली फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब बुलाया गया था? 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। पहली फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब बुलाया गया था? 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। दूसरी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 4 जुलाई को हुआ, जिसका मुख्य कार्य क्या था? स्वतंत्रता की घोषणा। दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन 4 जुलाई को बुलाया गया था, जिसका मुख्य कार्य क्या था? स्वतंत्रता की घोषणा। दूसरी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 4 जुलाई 1776 छूट गया है। यहाँ दूसरी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को हुआ, जिसका मुख्य कार्य था स्वतंत्रता की घोषणा। 15वां नंबर प्रश्न है, लिंगस्टन 15वां नंबर प्रश्न है, लिंगस्टन और कॉनकॉर्ड का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1775 ईस्वी में। लेकिंगस्टन और कॉनकॉर्ड का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1775 ईस्वी में। लेकिंगस्टन और कॉनकॉर्ड का युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, लेकिंगस्टन और कॉनकॉर्ड का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच।
लिंगस्टन और कॉनकॉर्ड का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। 17वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका सेना का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन। 18वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? किंग जॉर्ज तृतीय। स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? किंग जॉर्ज तृतीय। स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? किंग जॉर्ज तृतीय। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? थॉमस जेफरसन ने। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? थॉमस जेफरसन ने। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? थॉमस जेफरसन ने। 20वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका में मिनटमैन किसे कहा जाता था? तैयार सैनिक को। अमेरिका में मिनटमैन किसे कहा जाता था? तैयार सैनिक को। 21वां नंबर प्रश्न है, बोस्टन नरसंहार कब हुआ था? 5 मार्च 1770 ईस्वी को। बोस्टन नरसंहार कब हुआ था? 5 मार्च 1770 ईस्वी को। बोस्टन नरसंहार में कितने लोग मारे गए थे? 5 लोग मारे गए थे और 6 लोग घायल हुए थे। बोस्टन नरसंहार में कितने लोग मारे गए थे? 5 लोग मारे गए थे और 6 लोग घायल हुए थे। 23वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका में देशभक्त किसे कहा जाता था? ब्रिटिश शासन के विरोधी लोगों को। अमेरिका में देशभक्त किसे कहा जाता था? ब्रिटिश शासन के विरोधी लोगों को। 24वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका में वफादार कौन थे? ब्रिटिश शासन के समर्थक। अमेरिका में वफादार कौन थे? ब्रिटिश शासन के समर्थक। 25वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस ने अमेरिका की मदद कब की थी? 1778 ईस्वी में। फ्रांस ने अमेरिका की मदद कब की थी? 1778 ईस्वी में। 26वां नंबर प्रश्न है, साराटोगा की लड़ाई कब हुई थी? 1777 ईस्वी में। साराटोगा की लड़ाई कब हुई थी? 1777 ईस्वी में। साराटोगा की लड़ाई कब हुई थी? 1777 ईस्वी में। 27वां नंबर प्रश्न है, यॉर्क टाउन की लड़ाई कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। यॉर्क टाउन की लड़ाई कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। यॉर्क टाउन की लड़ाई कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। 28वां प्रश्न है, यॉर्क टाउन की लड़ाई में कौन हार गया? ब्रिटेन हार गया। यॉर्क टाउन की लड़ाई में कौन हार गया? ब्रिटेन हार गया और अमेरिका जीत गया। यॉर्क टाउन की लड़ाई में कौन हार गया? ब्रिटेन हार गया। बंकर हिल की लड़ाई कब हुई थी? 1775 ईस्वी में। बंकर हिल की लड़ाई कब हुई थी? 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, अमेरिका ने किस देश से सबसे पहले सहायता प्राप्त किया? फ्रांस से। अमेरिका ने किस देश से सबसे पहले सहायता प्राप्त किया? फ्रांस से। 31वां नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी सेनापति मार्क्विस डी लफायेट किसके सहयोगी थे? जॉर्ज वाशिंगटन के। फ्रांसीसी सेनापति मार्क्विस डी लफायेट किसके सहयोगी थे? जॉर्ज वाशिंगटन के। 32वां नंबर प्रश्न है, स्पेन ने अमेरिका की किस युद्ध में मदद की? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। स्पेन ने अमेरिका के किस युद्ध में मदद की? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। 33वां नंबर प्रश्न है, ट्रेटन की लड़ाई किसने लड़ी थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। ट्रेटन की लड़ाई किसने लड़ी थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। 34वां नंबर प्रश्न है, वैली फोर्ज में अमेरिका सेना को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? वस्त्र, भोजन और ठंड का। वैली फोर्ज में अमेरिकी सेना को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? भोजन, वस्त्र और ठंड का। 35वां नंबर प्रश्न है, कौन अमेरिकी जनरल बाद में ब्रिटेन से मिल गया? बेनेडिक्ट अर्नोल्ड। कौन अमेरिकी जनरल बाद में ब्रिटेन से मिल गया? बेनेडिक्ट अर्नोल्ड। कौन अमेरिकी सैनिक जनरल बाद में ब्रिटेन से मिल गया? बेनेडिक्ट अर्नोल्ड। 36वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका की नौसेना का पहला प्रमुख कौन था? जॉन पॉल जोन्स। अमेरिका की नौसेना का पहला प्रमुख कौन था? जॉन पॉल जोन्स। अमेरिका की नौसेना का पहला प्रमुख कौन था? जॉन पॉल जोन्स। 37वां नंबर प्रश्न है, लेक ऑफ कन्फेडरेशन क्या था? अमेरिका का पहला संविधान। लेक ऑफ कन्फेडरेशन क्या था?
अमेरिका का पहला संविधान। 38वां नंबर प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की भूमिका क्या थी? फ्रांस से सहायता प्राप्त करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन की भूमिका क्या थी? फ्रांस से सहायता प्राप्त करना। 39वां नंबर प्रश्न है, किसने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का नेतृत्व किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का नेतृत्व किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का नेतृत्व किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। 40वां नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 1778 में अमेरिका को मान्यता देने वाला पहला देश था? फ्रांस। कौन सा देश 1778 ईस्वी में अमेरिका को मान्यता देने वाला पहला देश था? फ्रांस। 41वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने ब्रिटिश आपूर्ति रोकने के लिए क्या किया? समुद्री घेराबंदी। अमेरिकी ने ब्रिटिश आपूर्ति रोकने के लिए क्या किया? समुद्री घेराबंदी। अमेरिका ने ब्रिटिश आपूर्ति रोकने के लिए क्या किया? समुद्री घेराबंदी। 42वां प्रश्न है, किस युद्ध में गुरिल्ला नीति अपनाई गई? दक्षिणी अभियान। किस युद्ध में गुरिल्ला नीति अपनाई गई? दक्षिणी अभियान युद्ध में। 43वां नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी नौसेना की भूमिका क्या थी? ब्रिटिश सेना को रोकना। फ्रांसीसी नौसेना की भूमिका क्या थी? ब्रिटिश सेना को रोकना। फ्रांसीसी नौसेना की भूमिका क्या थी? ब्रिटिश सेना को रोकना। 44वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन का सहयोगी कौन था? जर्मनी। ब्रिटेन का सहयोगी कौन था? जर्मनी। हेसियन सैनिक। ब्रिटेन का सहयोगी कौन था? जर्मनी। हेसियन सैनिक। 45वां नंबर प्रश्न है, कौन से युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद ने युद्ध विराम पर विचार किया? यॉर्क टाउन की युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद ने युद्ध विराम पर विचार किया? यॉर्क टाउन की लड़ाई या युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद ने युद्ध विराम पर विचार किया? यॉर्क टाउन की लड़ाई। 46वां नंबर प्रश्न है, यॉर्क टाउन युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यॉर्क टाउन युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 47वां नंबर प्रश्न है, युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों को क्या क्या कमी हुई? भोजन, हथियार और कपड़े की। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों को क्या क्या कमी हुई? भोजन, हथियार और कपड़े को। 48वां नंबर प्रश्न है, किस यूरोपीय विचारक ने स्वतंत्रता का समर्थन किया? वॉल्टेयर ने। किस यूरोपीय विचारक ने स्वतंत्रता का समर्थन किया? वॉल्टेयर ने। 49वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम का अंत किस संधि से हुआ? पेरिस की संधि 1783 ईस्वी के तहत स्वतंत्रता संग्राम का अंत कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम का अंत किस संधि से हुआ? पेरिस की संधि 1783 ईस्वी। स्वतंत्रता संग्राम का अंत किस संधि से हुआ? पेरिस की संधि 1783 ईस्वी। 50वां नंबर प्रश्न है, पेरिस की संधि में अमेरिका को क्या मिला? संप्रभुता और क्षेत्र। पेरिस की संधि में अमेरिका को क्या मिला? संप्रभुता और क्षेत्र। 51 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। 52 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के बाद किस प्रकार की सरकार बनी? गणराज्य। स्वतंत्रता संग्राम के बाद किस प्रकार की सरकार बनी? गणराज्य। 53 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? लोगों को प्रेरणा मिली। फ्रांसीसी क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस के लोगों को प्रेरणा मिली। फ्रांसीसी क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस के लोगों को इससे प्रेरणा मिली। 54 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी संविधान कब बना? 1787 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 ईस्वी में। 55 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा कहाँ हुई? फिलाडेल्फिया में। संविधान सभा की स्थापना कहाँ हुई? फिलाडेल्फिया में। 56 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? जॉन एडम्स। अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? जॉन एडम्स।
57 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सेनाएं कहाँ चली गई? कनाडा। ब्रिटिश सेनाएं कहाँ चली गई? कनाडा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि ब्रिटिश सेनाएं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद कहाँ चली गई? कनाडा चली गई। 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न है, युद्ध के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट क्या था? कर्ज। युद्ध के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट क्या था? कर्ज। 59 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन को क्या हानि हुई? उपनिवेशों की हानि। ब्रिटेन को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हानि हुई? उपनिवेशों की हानि। ब्रिटेन को क्या हानि हुई? उपनिवेशों की हानि। 60 नंबर प्रश्न है, पहली राज्य सरकार किसने बनाया? वर्जीनिया ने। पहली राज्य सरकार किसने बनाया? वर्जीनिया ने। अमेरिका में पहली राज्य सरकार किसने बनाया? वर्जीनिया ने। 61 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी उपलब्धि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ? स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ? स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। बच्चों 61 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मतलब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सारा प्रश्न चल रहा है तो उसी से रिलेटेड है, इसलिए आधा प्रश्न को ही शॉर्ट में लिखा गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण। 62 नंबर प्रश्न है, दास प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा? कहीं कहीं समाप्त हो गई पर पूरी तरह नहीं। दास प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा? कहीं कहीं समाप्त हो गई पर पूरी तरह नहीं। 63 नंबर प्रश्न है, किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? मध्य वर्ग को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? मध्य वर्ग को। अमेरिका का पहला संविधान कौन था? आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन। अमेरिका का पहला संविधान कौन था? आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। 65 नंबर प्रश्न है, महिलाओं की भूमिका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कैसी थी? सहायता और प्रोत्साहन करने वाली। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका क्या थी? सहायता और प्रोत्साहन करने वाली। 66 नंबर प्रश्न है, थोड़ा ऊंचे नीचे हो गया। 66 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अस्थायी सेना बनी? स्वतंत्रता संग्राम के बाद। किस युद्ध के बाद अस्थायी सेना बनी? स्वतंत्रता संग्राम के बाद। 67 नंबर प्रश्न है, युद्ध में कौन सी तकनीकी का प्रयोग हुआ? गुरिल्ला और खुफिया तंत्र का। युद्ध में कौन सी तकनीकी का प्रयोग हुआ था? गुरिल्ला युद्ध का और खुफिया तंत्र का। 68 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास कैसे हुआ? कृषि और व्यापार से। आर्थिक विकास कैसे हुआ? कृषि और व्यापार से। क्वेश्चन आता है, क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद जातीय भेदभाव समाप्त हो गया? नहीं। क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद जातीय भेदभाव समाप्त हो गया? नहीं। 70 नंबर प्रश्न है, बिल ऑफ राइट्स क्या है? अमेरिका का पहला 10 संशोधन। बिल ऑफ राइट्स क्या है? अमेरिका में का पहले संविधान का 10 संशोधन। बिल ऑफ राइट्स क्या है? संविधान का पहला 10 संशोधन। बिल ऑफ राइट्स क्या है? संविधान का पहला 10 संशोधन। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन को मैं 3 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर एक बार में याद हो जाए। 71 नंबर प्रश्न है, किस एशियाई देश ने प्रेरणा ली? भारत। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने प्रेरणा ली? तो भारत ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से किस एशियाई देश ने प्रेरणा ली? भारत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से किस देश ने प्रेरणा ली? भारत। 72 नंबर प्रश्न है, बुद्धिजीवी संगठन कौन था? सेंस ऑफ लिबर्टी। बुद्धिजीवी संगठन कौन था? सेंस ऑफ लिबर्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बुद्धिजीवी संगठन कौन था? सेंस ऑफ लिबर्टी। 73 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। 74 नंबर प्रश्न है, थॉमस जेफरसन कौन था? डिक्लेरेशन के लेखक। थॉमस जेफरसन कौन था? डिक्लेरेशन के लेखक। थॉमस जेफरसन कौन था? डिक्लेरेशन के लेखक।
75 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज वाशिंगटन को फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? पहले राष्ट्रपति और सेनापति होने के कारण। जॉर्ज वाशिंगटन को फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? पहले राष्ट्रपति और सेनापति होने के कारण। 76 नंबर प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन किस विज्ञान से जुड़े थे? विद्युत। बेंजामिन फ्रैंकलिन किस विज्ञान से जुड़े थे? विद्युत। बेंजामिन फ्रैंकलिन किस विज्ञान से जुड़े थे? विद्युत। 77 नंबर प्रश्न है, जॉन एडम्स की भूमिका क्या थी? राजनयिक की भूमिका थी। जॉन एडम्स की भूमिका क्या थी? राजनयिक की भूमिका थी। जॉन एडम्स की भूमिका क्या थी? राजनयिक की भूमिका थी। 78 नंबर प्रश्न है, थॉमस पेन की विचारधारा क्या था? लोकतंत्रवादी। थॉमस पेन की विचारधारा क्या थी? लोकतंत्रवादी। थॉमस पेन की विचारधारा क्या थी? लोकतंत्रवादी। 79 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? ब्रिटिश सेनापति। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? ब्रिटिश सेनापति। 80 नंबर प्रश्न है, लिबर्टी बिल क्या दर्शाता है? स्वतंत्रता का प्रतीक। लिबर्टी बिल क्या दर्शाता है? स्वतंत्रता का प्रतीक। लिबर्टी बेल क्या दर्शाता है? स्वतंत्रता का प्रतीक। लिबर्टी बिल क्या दर्शाता है? स्वतंत्रता का प्रतीक। 81 नंबर प्रश्न है, अमेरिका का पहला झंडा किसने बनाया? बेट्सी रॉस ने। अमेरिका का पहला झंडा किसने बनाया? बेट्सी रॉस ने। अमेरिका का पहला झंडा किसने बनाया? बेट्सी रॉस ने। 82 नंबर प्रश्न है, चेरी ट्री की कथा किससे जुड़ी हुई है? जॉर्ज वाशिंगटन से। चेरी ट्री की कथा किससे जुड़ी हुई है? जॉर्ज वाशिंगटन से। चेरी ट्री की कथा किससे जुड़ी हुई है? जॉर्ज वाशिंगटन से। 83 नंबर प्रश्न है, मिडनाइट राइट के लिए कौन प्रसिद्ध है? पॉल रेवियर। मिडनाइट राइट के लिए कौन प्रसिद्ध है? पॉल रेवियर। मिडनाइट राइट के लिए कौन प्रसिद्ध है? पॉल रेवियर। सेंस ऑफ लिबर्टी का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश का विरोध करना। सेंस ऑफ लिबर्टी का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश का विरोध करना। सेंस ऑफ लिबर्टी का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश का विरोध करना। 85 नंबर प्रश्न है, जेम्स मेडिसन कौन थे? संविधान के जनक। जेम्स मेडिसन कौन थे? संविधान के जनक। जेम्स मेडिसन कौन थे? संविधान के जनक। 86 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल हाउ ने किस युद्ध में भाग लिया? बंकर हिल। ब्रिटिश जनरल हाउ ने किस युद्ध में भाग लिया? बंकर हिल। इस प्रश्न पर डॉट है बच्चों, इसको फिर से हम देखकर आपको बता देंगे। 87 नंबर प्रश्न है, पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? बोस्टन नरसंहार। पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? बोस्टन नरसंहार। पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? बोस्टन नरसंहार। 88 नंबर प्रश्न है, जॉन हैनकॉक का योगदान क्या था? डिक्लेरेशन पर पहला हस्ताक्षर। जॉन हैनकॉक का योगदान क्या था? डिक्लेरेशन पर पहला हस्ताक्षर। जॉन हैनकॉक का योगदान क्या था? डिक्लेरेशन पर पहला हस्ताक्षर। अमेरिका का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? जॉन जे। अमेरिका का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? जॉन जे। अमेरिका का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? जॉन जे। 90 नंबर प्रश्न का, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ किसने लिखा? पैट्रिक हेनरी ने। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ किसने लिखा? पैट्रिक हेनरी ने। 91 नंबर प्रश्न है, डिक्लेरेशन का मसौदा कितने दिनों में बना? 17 दिन में। डिक्लेरेशन का मसौदा कितने दिनों में बना? 17 दिनों में। डिक्लेरेशन का मसौदा कितने दिनों में बना? 17 दिनों में। फाउंडिंग फादर्स किसे कहते हैं? संविधान निर्माताओं को। फाउंडिंग फादर्स किसे कहते हैं? संविधान निर्माताओं को। फाउंडिंग फादर्स किसे कहते हैं? संविधान निर्माताओं को। बोस्टन टी पार्टी में किस कंपनी की चाय थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय थी। बोस्टन टी पार्टी में किस कंपनी की चाय थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मोलासेज एक्ट का उद्देश्य क्या था? गुड़ पर टैक्स लगाना। मोलासेज एक्ट का उद्देश्य क्या था? गुड़ पर टैक्स लगाना। मोलासेज एक्ट का उद्देश्य क्या था? गुड़ पर टैक्स लगाना या कर लगाना एक ही चीज़ होता है।
95 नंबर प्रश्न है, महान मानव प्रयोग किसने कहा? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। महान मानव प्रयोग किसने कहा? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। महान मानव प्रयोग किसने कहा? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। 96 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले किस राज्य ने स्वतंत्रता घोषित की? नॉर्थ कैरोलिना। 96 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले किस राज्य ने स्वतंत्रता घोषित की? नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना। 97 नंबर प्रश्न है, क्रांति का केंद्र कौन सा शहर था? बोस्टन। क्रांति का केंद्र कौन सा शहर था? बोस्टन। क्रांति का केंद्र कौन सा शहर था? बोस्टन। 98 नंबर प्रश्न है, वैचारिक आधार क्या था? लोकतंत्र और स्वतंत्रता। वैचारिक आधार क्या था? लोकतंत्र और स्वतंत्रता। 99 नंबर प्रश्न है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था किस क्रांति के दौरान स्थापित की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था किस क्रांति के दौरान स्थापित की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था किस क्रांति के दौरान स्थापित की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। 100 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चैनल का नाम है @glorious क्लास 2.0। बच्चों, आप लोग को और इसी तरह का कोई वीडियो, कोई भी टॉपिक पर अगर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों।